अंदर सबसे पहले मैयत को सामने रखना है और इस तरह रखना है कि उसका सर हय्या अल सलाह की तरफ हो और पाँव हय्या अल फलाह की तरफ हो। और उसके बाद इमाम जो होगा सामने खड़ा होगा। उसका तरीक़ा ये है, अगर मर्द की मैयत है यानी मरने वाला मर्द है तो जो इमाम होगा उसके सीने के मुकाबिल सीने के सामने खड़ा होगा, और अगर औरत की मैयत है तो इमाम जो होगा उसके पेट के मुकाबिल यानी पेट के सामने खड़ा होगा। उसके बाद क्या करना है कि जो मुक्तदी होंगे सारे वो इमाम के पीछे ताक अदद में सफ़ बना लेंगे, यानी 3 सफ़, 5 सफ़, 7 सफ़, 9 सफ़। उसके बाद बेहतर तो ये है कि नमाज जनाज़ा वली ख़ुद पढ़ाए, यानी मैयत का जो करीबी रिश्तेदार है, बेटा हो, भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, तो बेहतर तो ये है कि नमाज जनाज़ा वली ख़ुद पढ़ाए। लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता है, अहल नहीं है उसका, तो फिर कोई नेक और मुत्तकी शख्स नमाज जनाज़ा पढ़ाए। नमाज जनाज़ा के अंदर 4 तकबीरें होंगी। नमाज जनाज़ा के अंदर 4 तकबीरें होंगी। उसमें यानी पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर यानी कानों तक हाथ उठाकर हाथ बांध लेना है। इमाम जो होगा बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर कहेगा और जो मुक्तदी होंगे वो आहिस्ता आवाज़ से तकबीर कहेंगे। उसके बाद सना पढ़ा जाएगा, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, और इसमें ये इजाफ़ा कर लेंगे व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। आपकी पहली तकबीर मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, तो दूसरी तकबीर में न हाथ को उठाना है न अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाना है। बहुत सारे लोग जो नमाज जनाज़ा में आसमान को देखते हैं, अल्लाहु अकबर, तो इस तरह से नहीं करना है। नमाज जनाज़ा में जब दूसरी तकबीर होगी, इमाम बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर कहेगा और मुक्तदी जो होंगे आहिस्ता आवाज़ के साथ तकबीर कहेंगे। ना हमें हाथ उठाना है न अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाना है, बल्कि हमारी जो नज़रें होंगी जाए सजदा पर जमी हुई होंगी। दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी तकबीर के बाद जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, उसके बाद तीसरी तकबीर कही जाएगी। उसमें यानी जो मैयत की मसनून दुआ है उसको पढ़ना है। अगर मैयत बालिग मर्द या बालिग औरत हो, उसके लिए मसनून दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। यानी तीसरी तकबीर के बाद अगर यानी बालिग मर्द और औरत दोनों में यही मसनून दुआ पढ़ी जाएगी। और अगर कोई नाबालिग बच्चा है यानी छोटा बच्चा है, अभी बालिग नहीं हुआ है, उसकी नमाज जनाज़ा है, तो उसमें मसनून दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रा वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। और अगर नाबालिग बच्ची है यानी लड़की का जनाज़ा है, नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची, उसमें सिर्फ आपको हू को हा कर देना है, यानी अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा।
यानी ये दुआ जब आप पढ़ लेंगे तो फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर होगी, तो उसके बाद आपको सलाम फेर देना है और सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़ देना। हाथ छोड़ने में भी 3 कौल हैं। बाज़ का कहना है कि पहला कौल ये है कि चौथी तकबीर कहने के बाद हाथ को बिल्कुल छोड़ दें, उसके बाद सलाम फेरें। और दूसरा कौल ये है जिसको मैं और आप सभी लोग करते हैं, यानी सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़ना है। और तीसरा कौल ये है कि अगर दाईं तरफ सलाम फेरा है तो दायां हाथ छोड़ दें और बाईं तरफ सलाम फेरा है तो बायां हाथ छोड़ दें। तो जिसमें बेहतर कौल है, जिसको फ़ुक़हा ने तवज्जो दी है, वो दूसरा कौल है, यानी सलाम फेरने के बाद, यानी मुकम्मल जब आप सलाम फेर लें हाथ बांध के तो उसके बाद आप हाथ छोड़ दें।